इस समय पंजाब के जो हालात बने हुए पूरे देश में जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए आज पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई थी जिसमें सीएम मान ने 15 जहां पंजाब के लिए बड़े फैसले लिए। जो सबसे अहम बात उन्होंने बोली है कि बॉर्डर एरियाज में सभी की जो उन्होंने ड्यूटी लगा दी है, जितने भी मंत्री हैं उनकी ड्यूटीज़ को तैनात कर दी गई कि बॉर्डर एरियाज में लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट पड़ता है और इस समय जो बॉर्डर के हालात बने हुए जिस तरीके से लगातार ड्रोन के साथ जो है हमले किए जा रहे हैं, बठिंडा, फाजिलका, तरन तारण, अमृतसर, ये जो पूरी बेल्ट है बॉर्डर की, इसके ऊपर लगातार हालात जो है तनावपूर्ण है। अब ऐसे में जो है पंजाब सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई, बाकायदा नंबर्स जारी कर दिए गए और साथ ही साथ पंजाब सरकार ने आज बड़े फैसले जो कैबिनेट में लिए हैं कि सभी मंत्रियों को कह दिया गया है कि वो बॉर्डर एरियाज में जाए, लोगों को पैनिक ना क्रिएट हो, लोगों के बीच में जाए और किसी भी तरीके की कोई कमी जो है वो पंजाब में नहीं है। चाहे राशन की बात की जाए, चाहे पेट्रोल पंप्स की बात की जाए, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको लेकर जो है सीएम मान ने खुद ये जो है अपील की है कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी जो है उनके पास नहीं है। हर चीज़ जो है लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। लोग जो है भारी भरकम जो है ब्लैक में कोई सामान नहीं बेचेगा, अगर बेचता पकड़ा जाता है या कोई ब्लैकिंग कर रहा है, सामान को ज़्यादा दामों में बेच रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने नंबर जारी किए कि पंजाब सरकार तक ये जानकारी जो दी जाए, जिसके सख्त जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, पंजाब बॉर्डर एरिया सेंसिटिव एरिया पड़ जाता है, ऐसे में हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल रहे, लोगों को पैनिक नहीं होने की हिदायत सीएम मान ने खुद दी और ये भी कहा है कि हर सामान लोगों तक पहुँचाया जाएगा, अगर आपको कमी लगती है तो उसको भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि जितना भी बॉर्डर एरिया है, हालांकि इससे पहले भी पंजाब में ड्रोन का जो है एक ट्रायल हो चुका है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितना भी ड्रोन्स है वहाँ पर जो है पूरे जो एरिया को ड्रोन से लेस कर दिया जाएगा, पूरा ड्रोन सिस्टम लगाएगा। इसका ट्रायल जो है वो पहले भी किया जा चुका है और ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो एक फरिश्ते स्कीम थी उसमें उन्होंने ऐड ऑन कर दिया कि अगर जिस तरीके के टेरर अटैक्स इस समय पंजाब में हो रहे हैं, जिस तरीके के हालात बने हुए, अगर लोग इंजर्ड हो जाते हैं या किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो पंजाब सरकार जो है खर्चा भी है वो फरिश्ते स्कीम के तहत उठाएगी। ये जो बड़ा फैसला है आज मान सरकार की तरफ से लिया गया और इसके साथ ही उन्होंने ओपीएस स्कीम का भी एक बड़ा फैसला लिया। 2014 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग लेटर्स जिनको दिए गए थे उन्हें लगभग 2500 के करीब सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ही जो है वो उसके तहत लागू की जाएगी। और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा फैसला है कि मक्की पर एमएसपी का फैसला सरकार ने बड़ा लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने कहा कि मक्की की खरीद को लेकर एमएसपी के पर ही वो खरीदी जाएगी और उसे एजेंसियों से, और उन्होंने ये भी कहा है एथेनॉल वाले जो है इसमें आएंगे, एमएसपी पर इसको खरीदा जाएगा 17,000 एकड़ पर है और इसको लेकर जिसकी कीमत जो है 8 इसकी कीमत की सहमति के साथ जो लिया जाएगा। और उन्होंने बोला है कि फसल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ को जो है बढ़त की जाए कि अगर वो मकई बेचते हैं तो लोगों के मन में इस चीज़ का डर ना हो कि कहीं उसको एमएसपी पे नहीं खरीदे, लेकिन उसको एमएसपी पे है खरीदा जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जो है एंट्री ड्रोन सिस्टम के 15 जो हैं उन्होंने एंट्री ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट जो है वो करवाए जाएंगे। लैंड पुलिंग स्कीम जो अलग अलग शहरों में होगी वो भी उन्होंने आज बड़ा फैसला लिया है। 900 फॉरेस्ट विभाग के बीच में 72 ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा फैसला है कि लोगों को पैनिक ना क्रिएट होने के लिए कहा गया है, लोगों से ये कहा कि वो शांति बनाए रखें, उनको हर सामान जो है प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार की तरफ से, किसी भी तरीके की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, लोग बहुत ज़्यादा दुकानों पर ना पहुँचे सामान खरीदने के लिए, क्योंकि पंजाब के पास इतना सामान है, अगर किसी भी तरीके की स्थिति होती तो पंजाब उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार है, लोगों के पास वो सारी चीज़ें भी हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।